साथियों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जिनकी स्पीड कहीं ना कहीं पर एक जगह पर स्टक हो चुकी है। एक्चुअली ऑलरेडी मैं इससे पहले वीडियो बना ही चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा वीडियो बनाने चाहिए, क्योंकि शायद कुछ बच्चे हैं उनके पास वीडियो मेरा पहुंच जाता है, कुछ बच्चों के पास में स्पीड क्यों रुकी हुई है इसका वीडियो नहीं बच पाता है। तो मैं हर एक दिन इस चीज़ को कवर करूँगा कि कैसे आपको स्पीड को कवर करना, किस तरह से आपको स्पीड को बढ़ाना है। चाहे मुझे एक वीडियो और ज़्यादा बनाना पड़ जाए, बट हम लोग इस चीज़ को जरूर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये सरकारी शासन की वेबसाइट है और हमारे उनके ऑनर से बात हुई थी। तो आज क्योंकि ये कल वेबसाइट को हैक कर लिया गया था, इसका यूआरएल डाउन था, तो साइट क्रैश कर गई थी। तो वो जो साइट के ऑनर हैं मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हमारी साइट को किसी ने हैक कर लिया था, तो इसीलिए वो डाउन कर दी गई थी। तो अब उन्होंने सही कर दिया है। तो जिन साथियों को सरकारी सिलेक्शन पर प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं कर पा रहे थे, परेशान हो गए थे, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सामने आपकी साइट है, यहाँ पर आपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर उन बच्चों की जिनकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग कह सकते हो कि रुक गई है या नहीं बढ़ पा रही है। तो मैंने हमेशा बोला कि हर एक मर्ज का, हर एक बीमारी का एक ही इलाज है, सरकारी शासन की वेबसाइट ये वाली फ्री वेबसाइट है, आपको हर जगह मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एडवांस लेवल के हिंदी के और इंग्लिश के दोनों के मैसेजेस को बार बार टाइप करना है। जैसे मैंने ये बोला है कि जैसे स्पीड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 11 तक पैसेजेस दिए हैं, ये बच्चों वाले पैसेजेस हैं। आपको हर एक पैसेज को उतनी बार टाइप करना है कि जब तक आपकी स्पीड हिंदी में एटलीस्ट 30 और इंग्लिश में एटलीस्ट 35 तक ना आने लगे। जैसे बहुत साथी हमारे हैं इंग्लिश में, उनकी स्पीड 28 के 26 तक रुक गई है। यही सेम क्लास उनके साथ में हिंदी में भी हो रही है कि 22 की जो एवरेज ऑन एन एवरेज स्पीड है, कभी 22 की हो रही है, कभी 21 की, कभी 23 की, कभी 24 की, कभी 25 हो जाती है, कभी फिर आगे पीछे वेरी कर रही है। तो जितने भी हमारे साथी हैं वो ध्यान रखें कि हर एक आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं बार बार बोल चुका हूँ कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं टाइपिंग से संबंधित, अगर स्पीड नहीं आ रही है, एक्यूरेसी नहीं आ रही है, तो उसका सिर्फ एकमात्र ही वाली वेबसाइट है। फिर जब आपके पास में यहाँ बस निकल जाते हैं या स्पीड आप निकालने लगें इस वेबसाइट पर, फिर आपके पास में बहुत सारी मार्केट में नई नई वेबसाइट्स हैं, आप कहीं पर जाकर प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं स्पीड को और इंक्रीज़ करने के लिए। लेकिन एज ए बिगनर और एज ए नर्सरी के बच्चे आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसी साइट को बार प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे बहुत साथी हमारे थे, मेरे जो पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप में बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 महीने में, अगर किसी साथी को बिलीव नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मुझे पे कर सकते हैं। पे करके आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन करिए, वहाँ देखिए कि वहाँ पर कितने तमाम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ है हिंदी की टाइपिंग को स्टार्ट किए हुए, और आज वो लगभग 30-31 तक पहुँच चुके हैं। एक बच्चे का तो मैंने आपको दिखाया ही था, जिसने बोला था, साथ में एक विशाल श्रीवास्तव जी करके हैं, उनका भी सेम ही है, और एक वैशाली जी करके हैं। अभी मैं सभी का स्क्रीनशॉट आपको मैंने पोस्ट कर दिया है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। तो इन सभी को मैंने यही बताया था कि आप लोग कहीं मत जाइए, किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी सरकारी शासन वेबसाइट को बार बार टाइप करना है। ठीक है, पहली बात तो यही। अब सेकंड थिंग है कि आपको यहाँ पर टाइप कैसे करना है। टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर 5 मिनट का पैसे लगाना है अपना, और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। मान लीजिए मैं लिख लेता हूँ अपना DS, कर दिया, छोटा नाम है, आप बड़ा कर दूं क्या? ओके। तो अब यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट। जैसे भी स्टार्ट करेंगे वर्ड को हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पे, और आपको बोल के टाइप करना है। जैसे एज लिखा है तो ASYOUSENATIONALSIM जब ऐसे आप टाइप करेंगे, बोल के टाइप करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी स्पीड भी अच्छी बढ़ रही है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, और साथ साथ में स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाएगी, गलतियां भी नहीं होंगी। ये इसका एक फ़ायदा मिलेगा। जब भी आप बोल के टाइप करेंगे तो आपका फोकस आपकी स्क्रीन पर ही होगा, आपके मैटर पर ही होगा। हमारी स्पीड कभी इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि हम लोग बोल के टाइप नहीं करते हैं। हमारा जब हम मन से देखते हैं और हम कुछ बोलते नहीं हैं, तो हमारे माइंड में अलग अलग बातें चलती रहती हैं। पता नहीं क्या मैटर निकल पाएगा, ये नहीं निकल पाएगा, पता नहीं किस तरह का मैटर हो पाए, या हमारा मेंस हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, बहुत सारी तमाम बातें माइंड में चलती रहती हैं। बट अगर हम बोल के टाइप करते हैं COUNTRY, तो हम आउटसाइड की बातों को सोच नहीं पाते हैं, तो हमारा फोकस सिर्फ यहीं पर रहता है। ओके। अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सेल्फिश रहना पड़ेगा अपने लिए।
ओके, जब आपका मेंस हो जाए या कहीं ऑसिलेशन हो जाए तब आप टाइपिंग स्किप कर सकते हैं, या आप कर सकते हो कि डी भी स्किप कर सकते हैं। लेकिन जब आप टाइपिंग देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको अपने लिए सेल्फिश कम से कम रहना पड़ेगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो जब आज से ऑलमोस्ट मैं बताऊं आपको 8 साल 9 साल पहले जब मैंने पहली बार इसका टाइपिंग टेस्ट दिया था तो मेरे पास सिर्फ 1 महीने का समय था। अब 1 मंथ के समय में शायद इतना इम्पॉसिबल हो जाता है निकालना टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों का। तो मैंने वही ट्रिक अपनाई थी जो आज सभी लोग बता रहे हैं आपको यूट्यूब पर, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। यही मैंने बनाई थी कि बोल बोल के टाइप करना। अब इस बोलने के चक्कर में क्या हुआ कि जब मैं मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए टाइपिंग का इंस्टीट्यूट गया टाइपिंग देने के लिए, तो मुझे मालूम था कि अगर मैं बोल बोल टाइप करूँगा तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, अगर नहीं किया तो मेरा नहीं निकलेगा। तो मैं वहाँ पर इंस्टीट्यूट में जब मैं टाइप कर दे रहा था टाइपिंग टेस्ट, तो बोल बोल के टाइप दे रहा था, तेज तेज बोल रहा था, जिससे मेरे इधर साइड का भी लड़का और इधर साइड का लड़का दोनों डिस्टर्ब हो गए, उनकी दोनों टाइपिंग ख़राब हो गई। और कह सकते हो कि उन्होंने मुझसे कहा भी भाई बोल लो ना, मेरा मतलब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी का सुना नहीं। मैं सिर्फ अपने टाइपिंग फोकस करता रहा। मैं वहाँ पर सेल्फी बन गया अपने लिए। मेरी वजह से वो दोनों लड़के बाहर हो गए। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी वजह से दोनों लड़के वो बाहर हो गए क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गए थे। बट मुझे यहाँ पर सेल्फिश बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि ये लड़का किस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, ये लड़का किस डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, वो नहीं मालूम है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। तीनों लोग एक दूसरे से अननोन हैं। कल को मैं बाद में अपने घर में बैठा हूँ और लेटा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि काश थोड़ा मैं बोल लिया होता, बोल पर टाइप करने से मेरा निकल गया होता। अब पता नहीं लड़के कौन थे, कहाँ के थे, तो आज भी मुझे नहीं मालूम है कि लड़के वो कौन थे, कहाँ के थे, किस जगह के थे। बट हाँ, मेरे सेटिस्फेक्शन इस बात का था कि जिस तरह से मैंने टाइपिंग दी थी तो मेरा निकल गया। मेरी वजह से कोई बाहर हो गया वहाँ पर, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता, मेरा अदर कहीं जगह होता तो मैं डी भी जरूर स्किप करता, टाइपिंग जरूर स्किप करता। बट यहाँ पर आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। सेल्फिश इन द सेंस क्या है कि अगर आपको लगता है कि बोल बोल के टाइपिंग करने से मेरा स्पीड बन रही है, मेरी एक्यूरेसी बन रही, तो बोल बोल के आपको वहाँ पर टाइप करना ही करना है। ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि नहीं आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। आपको जैसे मन है आपको बस टाइप करना है। किसी को डिस्टर्ब हो रहा है तो होने दो। इस वीडियो के हो सकता है कि इस वीडियो के वायरल होने तक ये सारे वीडियो बहुत से बच्चों के पास पहुंच जाए, तो सारे बच्चे ये ट्रिक को अपनाएं। तो अगर वो अपनाएंगे तो इससे आपका डिस्टर्बेंस होगा, तो आप उनसे नहीं कह सकते, ओके। और अगर आपके बोलने से उनको डिस्टर्बेंस होता तो वो आपसे नहीं बोल सकते। यहाँ पर आप सभी को अपने में सेल्फिश रहना पड़ेगा कि हाँ, मैं बोल के टाइप करना चाहता हूँ तो आप करिएगा, अगर नहीं करना चाहते तो मत करिएगा, उसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, CAMETOBEASSOCIATED, इस तरह से आपको बोल बोल टाइप करनी है। यहाँ पर फ़ायदा आपका ये होगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि देखिए कोई गलती नहीं होगी, आपकी फिंगर वहीं पर जाएंगी जहाँ पर आपने आपकी कीज़ हैं। और ये चीज़ 2017 की टाइपिंग मैंने बनाई थी। 2017 के बाद से लगातार मैं ऐसे ही टाइप कर रहा हूँ। ये एकमात्र है कि कम टाइम में आपकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, गलतियों पर कैसे आप अपने कह सकते हो कि कमांड कर सकते हैं। साथ में हम बात करने वाले हैं इसमें बैक स्पेस की, कि बैक स्पेस कैसे यूज़ करना है। तो बैक स्पेस यूज़ करने से पहले बताऊँ आपको कि अब यहाँ पर जिन बच्चों की स्पीड हिंदी में या इंग्लिश का चल रहा है, तो आपको लग रहा है कि मेरी इंग्लिश स्पीड नहीं बन पा रही है, तो आपको पर्टिकुलर सारे के सारे पैसेज, जैसे स्पीड नंबर टेस्ट नंबर 1 है, स्पीड टेस्ट नंबर 1, अब इस पैसेज को आपको टारगेट बनाना है। हर एक बच्चे को टारगेट बना कर ही चलना है कि इस पैसेज को आपको इतनी बार करना है कि हमारी इस पे स्पीड 35 से ऊपर आ जाए। जब तक 35 से ऊपर स्पीड आपकी स्पीड ना आए, आपको इसको छोड़ना नहीं है। पहली बार नहीं आएगा, दूसरी बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार आएगा, तीसरी बार नहीं, चौथी बार आएगा। एक्चुअली कल एक मैम थी हमारे पेड ग्रुप में, वो कह रही थी कि सर एक्चुअली मैं जब टाइप कर रही थी तो मेरी स्पीड लगभग हिंदी में 22 ही रह रही थी, 22 की, 23 की, 22-23 पे। तो जैसे ही एक पे 22 की आई तो मैं तुरंत दूसरे पे स्विच हो गई, वहाँ पर भी नहीं है, तीसरे पे चली गई। तो वो ये कह रही थी हो सकता है कि मेरी किसी ना किसी एक में तो आ ही जाए। तो ये नहीं करना है आपको, ये नहीं करना कि आप पहले पैसेज पे नहीं आए दूसरे पे चले गए, दूसरे पैसेज पे नहीं आए तो तीसरे पे चले गए, तो ऐसे करके नहीं आपका हो पाएगा। आपको कोशिश ये करना है कि जो पैसेज आपको दिया गया है मैटर में स्पीड टेस्ट तो वहाँ पर ही आपको इतनी बार प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपकी वहाँ पर स्पीड 35 ऊपर निकल जाए। बार बार उसी पैसेज को आपको टाइप करना है। यही एक सिंपल सा और छोटा सा मेथड है अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करने का और एक्यूरेसी को बढ़ाने का। ओके, साथ में
हिंदी का भी आपको दिखा देता हूँ मैं, हिंदी में आप भी कर सकते हैं। जब यहाँ पर आपको सारे के सारे 11 पैसेजेस ये 35 प्लस की स्पीड आने लगे तब आप किसी और पैसेज पर जाएं, और उसके बाद में हिंदी में भी आप ये देखिएगा। जो मंगल करने वाले आप यूजुअली जो सरकारी सिलेक्शन वेबसाइट पर टाइपिंग प्रैक्टिस सीख रहे होंगे तो वो मंगल फॉन्ट पे ही सीख रहे होंगे। यहाँ पर भी आपको सेम वही काम करना है कि एडवांस वाले पे जाना है। जो भी आपको यहाँ पर पैसेज दिए हुए हैं 1 से लेकर 12 तक, इन्हीं पैसेजेस को बार बार टाइप करना है। जितनी बार टाइप करेंगे आप विश्वास मानिए, मेरे बहुत साथियों ने ऐसा किया है। मेरे पेड ग्रुप में यही साथी लगातार टाइपिंग कर रहे हैं और अपनी प्रैक्टिस करते करते बहुत ज़्यादा बूस्ट कर ली है और निकाल ले जाएंगे। अब यहाँ पर हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं बैक स्पेस का यूज़ करना है या नहीं करना है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बैक स्पेस आपके लिए ही है। बस आप लोगों को कुछ इंस्टीट्यूट वालों ने बैक स्पेस को लेकर एक आपके दिमाग में मिथ को प्लेस कर दिया है और इंजेक्ट कर दिया है मिथ को कि ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। बैक स्पेस आपके लिए ही है, आपकी गलतियों को ठीक करने के लिए ही है। ओके, ये क्या हुआ, इंग्लिश का लग गया, चलो अच्छा ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, 5 मिनट का अगर मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया, और जब हम यहाँ पे करते हैं जैसे मैं लिखा एज, भाई वो गलती हो गई। ओके, अब इसमें तो बैक स्पेस अलाउ है ही नहीं तो हम छोड़ देते हैं। बट हमारे पास में क्या होता है कि वहाँ पर एक वर्ड तक अलाउ होता है, पीछे वाला एक वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। तुरंत आपने क्या किया, मैंने देखा कि मेरी बैक स्पेस गलती हो गई, हम पीछे गए, उसको मैंने सही कर लिया। ये आपको करना है, ये बार बार करना है आपको। और मैंने क्या बोला कि इस बैक स्पेस को इस तरह से आप यूज़ करें कि अपनी स्पीड आपकी 35 हो सकती है, तो इंग्लिश में 35, 36, 37 तक आ जाए, तब बैक स्पेस को आप भरपूर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जितना मन है उतना यूज़ करें। मेरे पेड ग्रुप में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 150 वर्ड बैक स्पेस यूज़ करते हैं, तब भी उनकी इंग्लिश 36, 37 की इंग्लिश में रहती है। वो इसीलिए रहती है क्योंकि मान सकते हैं उनकी ऑन एवरेज जो स्पीड होगी वो 42 की होगी, बट बैक स्पेस यूज़ करते करते उनकी 37 पर आ गई, फिर भी क्वालिफाई हैं। अगर मान लीजिए आपकी स्पीड 35 की है और आपने बैक स्पेस का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, चलिए मान लीजिए 70, 80, 90 यूज़ कर लिया, उसके बाद में भी आप अपनी स्पीड इतनी मेंटेन करके चलिए कि 2 या 3 ही पॉइंट आपकी कम होगी, तब भी स्पीड आपकी 33 के आसपास रहेगी और आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ये सेम हिंदी के लिए है, सेम इंग्लिश के लिए भी है। तो आपको अपनी थोड़ी सी स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। बाकी कोई साथी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि भाई बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है, कम से कम बैक स्पेस का यूज़ करें, वो सब गलत बातें हैं, वो सारी मिथ हैं। अगर आप इस चक्कर में रहेंगे कि बैक स्पेस मुझे बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है, तो आप 100% बाहर हो जाओगे। जो चीज़ आपको आयोग दे रहा है आपको पूरा का पूरा उसका यूज़ करना ही करना है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आयोग की वेबसाइट जो है, आयोग की टाइपिंग है सबसे सिंपल, सबसे ईजी वेबसाइट में से एक है। जो भी आप ऑल ओवर इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में टाइपिंग प्रैक्टिस वाली वेबसाइट देख रहे हैं या टाइपिंग एग्जाम वेबसाइट देख रहे हैं, आप अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो वर्ड हाईलाइट होता है। अगर आपने सही लिखा तो ग्रीन हो जाएगा, अगर आपने गलत लिख दिया, मान लीजिए ऐसे लिख दिया, तो वो रेड हो जाएगा। बैक स्पेस करके हम लोग पीछे जाकर उसको सही भी कर सकते हैं। और आखिर आपको क्या चाहिए, अगर ये सब होने के बाद में भी आप टाइपिंग नहीं निकाल पा रहे हैं तो भाई बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही गलत बात है। ओके, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको स्पीड जो स्टक हो चुकी है उसको कैसे बढ़ाना है। इन्हीं पैसेज को बार बार रिपीट मोड में करिए। एक ही पैसेज को 50 बार करना, 50 बार करिए, लेकिन जब तक इस पर आपकी स्पीड इंग्लिश में 35 तक ना आने लगे तब तक छोड़िए ना इसको। आप विश्वास मानिए 2 या 3 दिन ही रहेगा, 2-3 दिन के बाद आपकी स्पीड बूस्ट कर जाएगी। बार बार मैं पेड ग्रुप का इसीलिए बोल रहा हूँ कि कोई ये ना समझे कि मैं उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें। सेम हिंदी सेम इंग्लिश में भाई। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी तरह की कोई समस्या हो, तो आप मेरे इंस्टा पे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।